Yes, class fifth. Now start question answer. सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्लास. Windows 7 give you dash different view for looking at your computer's control panel. तो कितना आएगा? कौन सा ऑप्शन है? बी वाला. थ्री डिफरेंट व्यू लुकिंग एट यूर कंप्यूटर कंट्रोल पैनल. ओके, 3 पे आपको सामने राइट का निशान लगाना है. नेक्स्ट बच्चों सेकंड है आपका द कंट्रोल पैनल्स अदर टू व्यू आर डैश एंड डैश. तो 2 व्यू कौन से हैं? एक तो लार्ज आइकन व्यू है और सेकंड स्मॉल आइकन व्यू. मतलब ये दोनों है तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी वाला ऑप्शन. तो सी के सामने आपको राइट का साइन लगाना है. बोथ ए एंड बी आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्लास. विंडोज इज प्री लॉटेड विथ नंबर ऑफ डैश. क्या होगा? स्क्रीन 7. इसके सामने आपको राइट का साइन लगाना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है आपका टिक फॉर अ ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर. अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन. टिक राइट फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. राइट और क्रॉस का निशान आपको लगाना है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंट्रोल पैनल इन विंडोज 7 is placed to go when we need to make change to various setting of our computer system. तो this is right है ना. ये स्टेटमेंट आपका राइट है. सेकंड है बाय डिफॉल्ट द कंट्रोल पैनल इज डिस्प्ले इन आइकन मेन्यू. नो कैटेगरीज में होता है आपका, तो ये फॉल्स होगा स्टेटमेंट. थर्ड आपका द कंट्रोल पैनल हैज 3 व्यूज. यस 3 व्यूज होते हैं, तो इसका आपका राइट का साइन लगाओगे. नेक्स्ट आपका है 4. Wallpaper help prevent stationary image from burning a ghost imaging into the image to in phosphorus of CRT monitors. Wrong. This is statement is false. तो क्रॉस का साइन आएगा. फिफ्थ वाला है विंडोज 7 provides excellent control over the start menu. Yes, this is statement is right. आपको राइट का साइन लगाना है. ये सारे आपको ब्रैकेट्स में लगाने हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स को आपको यूज करते हुए इनको कंप्लीट करना है. ठीक है बच्चों. तो ये कंप्लीट बच्चों आप ही करोगे. ठीक है. मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ जो नंबर्स टाइप है तो आप भी सभी बच्चे नंबर यहाँ पे लिखोगे. ठीक है. जैसे मैं बोलती हूँ आपको साथ के साथ लिखना है. उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल गुड राइटिंग में यहाँ पे वर्क करना है. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वी कैन कंट्रोल मोस्ट विंडोज. क्या आएगा? कमांड्स. तो कमांड्स के ऊपर राइट ऑन 1. फिर यहाँ से यहाँ लिखना है आपको. नंबर 2 डिस्प्ले प्रॉपर्टीज इज इजी टू चेंज द लुक. राइट ऑन 2 हियर. देन राइट हियर. नेक्स्ट 3 राइट क्लिक एंड एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड देन क्लिक ऑन डैश. क्या आएगा? पर्सनलाइज. तो इस पे आपको राइट ऑन 3 और यहां से कॉपी करके यहां लिखना है. ठीक है. फोर्थ है आपका द माउस प्रॉपर्टीज विंडोज ओपन अप शोइंग डिफॉल्ट डैश टेप. तो क्या आएगा आपका यहाँ फोर्थ नंबर पे? बटन टेप. ठीक है. तो राइट ऑन 4 यहाँ कॉपी करोगे. ठीक है. लिखना है आपको. फिफ्थ है द डैश एंड डैश डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. तो क्या आएगा? डेट एंड टाइम. डेट और टाइम. ठीक है. राइट ऑन 5 और यहाँ पे आपको कॉपी करना है. समझ गए बच्चों. तो फिफ्थ क्लास बच्चों यहाँ तक आपको बुक में ही करना है, कंप्लीट करना है. बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों इसकी जो पिक आपको भेजी जाएगी तो उसको देख के आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करना है. ठीक है बच्चों. और कुछ जो मैं पेजेस नंबर लिखूंगी बच्चों तो उस पेज के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है. जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है राइट द स्टेप टू ओपन कंट्रोल पैनल. ठीक है. स्टेप्स लिखनी है आपको. तो यहाँ पे मैं आपके पेज नंबर लिखा हुआ आपको कॉपी में मिलेगा. तो वहां से आपको देख के ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बच्चों यहां से स्टार्ट करना है. यहाँ पे मैंने टिक मार्क कर दिया है. आप भी देख के टिक मार्क कर लीजिए. यहाँ पे मैंने राइट ऑन 2 लिखा है. आप भी 2 लिखोगे और ये सारी स्टेप्स आपको कॉपी में लिखनी है. एंड ये स्टेप 3 भी आपको कॉपी में लिखनी है और यहां तक लिखना है आपको. ठीक है बच्चों. ब्रैकेट का जो वर्ड है वो आपको नहीं लिखना है. यहाँ मैं कट का साइन लगा रही हूँ. ये आपको नहीं लिखना है. डायरेक्टली आपको पूरा यहां तक लिखना है. ठीक है. ये आंसर नंबर 2 है. ठीक है. और पेज नंबर वहां कॉपी में आपका लिखा होगा तो यहां तक आप लिख लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो.
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसमें भी मैं पेज नंबर आपको लिख के दूंगी, तो उस वहां से आपको देख के आपको कॉपी करना है। ठीक है, सभी बच्चे टिक मार्क करें। यहां से स्टार्ट करेंगे, इट इज से स्टार्ट करेंगे और मोर तक आपको लिखना है। और 3, यहाँ आंसर नंबर 3 डालिए, यहाँ पे भी 3 लिखिए, यहां से कॉपी करके लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है बच्चों, राइट द स्टेप टू चेंज द स्क्रीन सेवर। इसमें भी आपको पेज नंबर लिखा जाएगा, तो उसको देख के आपको कॉपी करना है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों पीछे आ जाओ, यहां से स्टार्ट करोगे आप, निशान लगा लीजिए आप भी, 4 नंबर डालोगे, 2 चेंज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद ये कॉपी टू कॉपी पूरा यहां से लेके आपको नेक्स्ट जो पेज है, स्टेप जो सारी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट जो पेज है आपका, ये स्टेप 7 तक आपका आंसर 4 होगा। ठीक है बच्चों, लगाए टिक मार्क आपने, यहां तक आपको टिक मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, राइट द स्टेप टू चेंज द डेट एंड टाइम सेटिंग। इसका भी बच्चों पेज नंबर लिखा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस पेज के आंसर देख के लिखना है। ठीक है, स्टार्ट आपका यहीं से आएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने डेट और टाइम पे यहाँ से टिक मार्क किया, तो यहाँ पे अंडरलाइन करने का मतलब बच्चों ये कि आपको हेडिंग के रूप में इसको लिखना है। ठीक है, जैसे हेडिंग लिखोगे, हेडिंग के बाद इस टाइप से आपको ये इसे साइन बनाना है। उसके बाद स्टेप 1 से कॉपी करके यहाँ से स्टार्ट करोगे आप, स्टेप 1 से लेके स्टेप पूरा यहाँ तक आएगा आपका, स्टेप 2, 3, 4 कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज लिखना है, यहाँ तक आएगा स्टेप 5 क्लिक ओके तक। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। ठीक है, तो यहां तक क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और पिक भेजी जाएगी, उससे आपको हिंट मिल ही जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके 5th क्लास, थैंक यू।